इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। ये कार्रवाई नपीतुली, नॉन एस्केलेटरी, आनुपातिक और जिम्मेदारीपूर्ण है। All the targets were neutralized with clinical efficiency, and the results reiterate the professionalism of the Indian Armed Forces in the planning and execution of their operations. हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते समय किया था। जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। आज वो दिन है जब हम अपने आप हमारा हाथ उठता है और हम कहते हैं जय हिंद। कुछ तारीखें इतिहास में लिखी जाती हैं। आज की तारीख पर भारत की सेनाओं के शौर्य का एक ऐतिहासिक दिन है और आज एक नया इतिहास रचा गया है। हालात पाकिस्तान में कैसे हैं कि प्रधानमंत्री पाकिस्तान से लेकर पब्लिक तक सब कंफ्यूज हो रखे हैं कि आज वहां हुआ क्या। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की संसद में कहा है कि इंडिया के 80 फाइटर जेट्स ने अटैक किया। फिर 2 मिनट बाद बोले कि पाकिस्तान ने 5 राफेल डाउन कर दिए। फिर बोले नहीं, परसों राफेल का सिस्टम डाउन कर दिया था, श्रीनगर में जाकर लैंड हो गया। फिर बोले पाक आर्मी को फ्री हैंड दे दिया है जनाब, सबक सिखा देंगे। फिर बोलने लगे नहीं, सबक सिखा दिया है। फिर जहीर बाबर एयरफोर्स चीफ जो है पाकिस्तान के, उनको सलाम ठोकने लगे। मतलब भाई साहब समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोलें, कितना बोलें, किसे बोलें, कहां बोलें, कैसे बोलें। और इन सब के पीछे एक ही वजह दिखती है, कल्पना से परे जाकर जवाब इंडियन एयरफोर्स ने आज दे दिया। ये भारत ही कर सकता था कि पहलगाम में उजाड़े गए सिंदूरों के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर आज लॉन्च हुआ। पाकिस्तान से पीओके तक आतंक के 9 अड्डों को मिट्टी में मिलाकर कल्पना से बड़ी सजा दी गई। एक ही झटके में कंधार से लेकर पहलगाम तक भारत को मिले हर जख्म की सजा दी गई। ये भारत ही कर सकता था कि पाकिस्तान के सीने पर भारतीय सेनाओं के वज्र गिरे, लेकिन ये इतने अचूक और इतने सटीक थे कि जैश के मसूद अजहर के आतंकी साम्राज्य का खात्मा हुआ, हाफिज सईद के लश्कर और हिजबुल मुजाहिदीन के अड्डों को मिटाया गया, पीओके से लेकर पाकिस्तानी पंजाब के भावलपुर तक सीधी चोट की गई। ऐसा हमला हुआ कि अपने परिवार के 10 सदस्यों को खोने के बाद मसूद अजहर भी कर्राह उठा कि मुझे मौत क्यों नहीं मिली। ये भारत ही कर सकता था कि सबूत मांगने वालों को अब की बार आतंकियों के ताबूत उठाते पाकिस्तानी फौज के अफसर नजर आए। ये भारत ही कर सकता था कि धर्म पूछकर निर्दोषों का नरसंहार करने वालों को सजा मिलने का ऐलान करने कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह सामने आई। वो इस संदेश के साथ आई कि भारत असीम मुनीर की कलमा वाली 2 नेशन थ्योरी की चीथड़े उड़ाना जानता है। आप याद कीजिए 22 अप्रैल के पहलगाम हमले के बाद जब 23 की सुबह प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब के दौरे से लौटे थे तो एयरपोर्ट पर ही उन्हें सबसे पहली ब्रीफ देने वाले अजीत डोभाल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे। सैन्य लीडरशिप को साथ लेकर अजीत डोभाल इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर की धुरी बन के उभरे। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, सबने एक टीम की तरह नरेंद्र मोदी के निर्देशों पर भारत के संकल्प को पूरा कर दिखाया। इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपनी झेप मिटाने के लिए कहा कि पाकिस्तानी सेना को जवाब देने की छूट दी गई है। छूट दी गई है? 15 दिन से क्या कर रहे थे? छूट नहीं दी थी। लेकिन पाकिस्तान ना भूले कि भारतीय सेनाएं किसी दुस्साहस का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। क्या पिक्चर अभी बाकी है? सवाल पब्लिक का है
कि ऑपरेशन सिंदूर शुरुआत है या आतंकिस्तान का अंत। लेकिन आज इस बहस शुरू करूं उससे पहले ये फैक्ट शीट आपके लिए। कल रात को जनाब स्पीकर, हिंदुस्तान ने पूरी तैयारी के साथ और कोई उनके ऑल टोल्ड 80 जहाज इस हमले में शरीक थे और उन्होंने पाकिस्तान में 6 जगहों पर 6 शहरों पर हमला किया। जी जनाब स्पीकर, हम मानते हैं कि भारत हमसे बड़ा मुल्क है, वो तादाद में बड़े हैं, उनके पास माल भी ज्यादा होगा। जनाब स्पीकर, अंग्रेजी में एक कहावत है, that the larger they are, the harder they will fall. अब की बार भारत के प्रतिशोध का सबूत खुद पाकिस्तान दे रहा है। कोई ना कह सकेगा कि सिर्फ कुछ चिड़िया मरी या कुछ पेड़ गिरे। अब की बार तो मसूद अजहर बोल पड़ा है कि मैं क्यों नहीं मरा। मिशन का नाम सुन के हम लोगों को बहुत, मतलब मैं तो बहुत रो रही थी सुन के, क्योंकि मुझे याद है जिस दिन अमित शाह जी आए थे श्रीनगर, जो लोग वीर मरण जिनको प्राप्त हुआ उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उस दिन सब बहनें उनको बोल रही थी कि हम भारत की बहनें हैं, हम आपकी बहनें, और हम लोगों से हमारे पतियों को छीन लिया है। बहुत धन्यवाद करती हूँ, उनसे बहुत थैंक यू कहती हूँ कि उन्होंने मेरे पति की मौत का बदला लिया है। असली श्रद्धांजलि, और शायद वो आज जहाँ पे भी है आज वो शायद थोड़ी शांति में होगा। जो उन्होंने मोदी साहब ने बदला लिया है और मैं उनके साथ हूँ, जनता उनके साथ है और हमारा सारा परिवार उनके साथ है। मोदी सरकार के ऊपर तो हमारा भरोसा था ही, गया हुआ इंसान तो हमारा वापस नहीं आ सकता, लेकिन उन्होंने जो बदला लिया है वो अच्छा है। भारत का प्रतिशोध सिर्फ सैन्य बदला नहीं, ये हिंदू बहनों के उजाड़े गए सुहाग, उनके सिंदूर की वो धधकती ज्वाला है जो बारूद बन करके उन पर गिरी। पाकिस्तान को चुल्लू भर पानी भी ना मिले। सिंदूर से पहले सिंधु वाली स्ट्राइक इसी का इंतजाम था। ये प्रतिशोध ऐसा है कि खुलकर चीन भी पाकिस्तान के साथ दिखने से बचा। भारत की सेना ने सटीकता, सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की है। हमने जो लक्ष्य तय किए थे उन्हें ठीक समय तय योजना के अनुसार सटीकता से उन्होंने ध्वस्त किया है। और आज सवाल पब्लिक का है, बीती रात भारत के सैन्य ऑपरेशंस के बाद क्या आज रात दोबारा पाकिस्तान पर स्ट्राइक होगी? ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या आतंकिस्तान का अंत तय है? क्या नरेंद्र मोदी से सबूत मांगने वाले आज के बाद कभी ये सवाल उठाएंगे? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मेरे साथ स्टूडियो में मेरे दाईं तरफ मेजर गौरव आर्या। मेजर गौरव आर्या, आज खुश तो बहुत होंगे आप। बहुत ज़्यादा खुशी है, मन आज शांत हुआ है। कई दिनों के बाद बहुत बुरा लग रहा था, आज एक शांति सी मिली है, एक ठंडक सी आई है, अच्छा लग रहा है। जो पाकिस्तान में खून बह रहा है, आग लग रही है, वो मरहम है हमारे घाव पे। अच्छा लग रहा है आज नाविका बहुत। प्रदीप भंडारी उनके दाहिने तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, मेरी बाईं तरफ कर्नल शैलेंद्र सिंह डिफेंस एनालिस्ट हैं, तहसीन पूनावाला पॉलिटिकल एनालिस्ट, अभिजीत अय्यर मित्रा स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मेजर गौरव आर्या, मैं आपसे पूछूंगी, आज जिस तरह का स्ट्रेटेजिक अटैक हुआ है, इसके बाद कोई शक, कोई शुबा हो सकता है कि बस 2 कौवे मर गए थे, 4 पेड़ गिर गए थे? क्योंकि जिस तरह की तबाही और उसके डायरेक्ट तस्वीरें आ रही हैं, माफ कीजिएगा, मेहरान मारी बलोचिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव हैं, यूनाइटेड नेशंस और यूरोपियन यूनियन में भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, आपका स्वागत है। सिर्फ कोई चिड़िया मर गई थी, कौवे मर गए थे, पेड़ गिर गए थे, ये तो आज कोई नहीं कह सकता। और जो शहबाज शरीफ कह रहे हैं, मतलब क्या है इसका? 80 प्लेन उधर चले गए थे, ये सचमुच उनकी कल्पना है या ऐसा हुआ था? नाविका,
पहली बात तो ये है कि बहुत आश्चर्यजनक है, ये पाकिस्तानी बड़ी अजीब कौम है, ये अपनी बर्बादी की इंस्टाग्राम रील बना रहे हैं, वहां पे बम गिर रहे हैं, ये लोग रील बना के अपलोड कर रहे हैं। ये हाल है पाकिस्तानियों का, और इस बार सबूत जो दिया है नाविका, वो पाकिस्तानियों ने खुद दिया है। पहली बात तो हमने सबूत दिया था सर्जिकल स्ट्राइक का कि सबूत मत मांगो, फिर थोड़े से वीडियोस बाद में रिलीज हुए, फिर बालाकोट की बात करी कि साहब इस तरीके से स्पाइस 2000 बॉम्ब्स गए थे अंदर, ये सारी बात। तो लोगों ने काफी इसका ये भी बोला कि नहीं साहब ये तो गलत है, ये तो सर्जिकल स्ट्राइक है वगैरह वगैरह। लेकिन इस बार सबूत खुद दुश्मन दे रहा है। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने बहुत कम वीडियोस जारी करे, सरकार ने बहुत कम वीडियोस जारी करे। असली में सबूत चिल्ला चिल्ला के हर एक पाकिस्तानी जो रील अपलोड कर रहा है या वीडियोस अपलोड कर रहा है वो सबूत दे रहा है। जहां तक शहबाज शरीफ की बात है कि 80 जहाज आए और 90 जहाज आए और 5 जहाज गिर गए, ये देखिए साहब, एक हम लोग कहते हैं इंडियन आर्मी में कि जैसे हमारी स्ट्राइक कोर होती है जिनका काम है दुश्मन के इलाके में गो डीप एंड स्लाइस पाकिस्तान इनटू टू। पाकिस्तान के पास भी एक स्ट्राइक कोर है और उसका नाम ISPR है। दैट इज द ओनली स्ट्राइक कोर ऑफ पाकिस्तान। ये देखिए इनकी सारी जंग ट्विटर पे है, सारी जंग इनकी फेसबुक पे है। ये झूठ बोलना लोगों से, मिर्च मसाला लगा के 5 रफेल गिरा दिए। अब अगर ख्यालों में ही रफेल गिराने हैं तो पूरे 36 के 36 गिराओ। 5, व्हाई यू स्टॉपिंग एट 5? पूरे गिरा दो, पूरी बोल दो इंडियन एयरफोर्स पूरी हमने साफ कर दी। तो ये सब करेंगे। बट आखिरी में एक बात कहना चाहूंगा नाविका, मैं चाहता हूं कि जनरल आसिम मुनीर वापस हमला करें। हमने जो बोला था ना नॉन एस्केलेटरी है, यही बात तो हमने बोली। हमने बोला कि हमने सिविलियंस को टारगेट नहीं करा, हमने फौजियों को टारगेट नहीं करा, हमने टेररिस्ट को टारगेट करा है। यानी कि इंडिया खुद कह रहा है कि एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन है, लेकिन पाकिस्तान अगर जवाब देगा तो मैं चाहता हूं कि हमारे किसी स्ट्रेटेजिक टारगेट को वो टारगेट करे, हमारे डैम को, हमारे डिविजनल हेडक्वार्टर, हमारे कोर हेडक्वार्टर, हमारे ब्रिगेड हेडक्वार्टर को वो करे। उससे हमें फिर जैसे ही पाकिस्तान ये करता फिर लाइसेंस मिलेगा, अंदर जाके प्रॉपर दिवाली, ये तो छोटी दिवाली थी आज, फिर बड़ी दिवाली मनाएंगे विद पाकिस्तान। फिर दुनिया भी कुछ नहीं बोल पाएगी। आई थिंक दैट इज व्हाट आई एज अ सोल्जर एम वेटिंग फॉर। लेट देम अटैक, आई वांट देम टू अटैक एंड आई वांट देम टू अटैक। ऐसा नहीं लाइन ऑफ कंट्रोल में एम्यूनिशन डंप पड़ा हुआ है, फ्यूल डंप पड़ा हुआ है, 10 कनस्तर हैं केरोसिन के, वहां पे मिसाइल मार दी। ये सब हल्के काम मत करना, अगर कर रहे हो तो बड़ा करना जैसे हमने करा है। ये आसिम मुनीर आपके हमेशा टारगेट पर क्यों रहते? नहीं, आसिम मुनीर देखिए, आसिम मुनीर एक्चुअली प्रॉब्लम जो पाकिस्तान में आज की तारीख में प्रॉब्लम है, दिस मैन इज द सोर्स ऑफ ऑल दैट प्रॉब्लम। सारा का सारा ये सबसे बड़ी परेशानी जो समस्या है पाकिस्तान में वो आसिम मुनीर है। आसिम मुनीर ने ही इमरान खान को जेल में डाला। आज की तारीख में पाकिस्तानी कौम खोई खोई लग रही है। क्यों? जिस कौम के पास लीडर नहीं है वो खोई खोई लगती है। इमरान खान वॉट एवर इज फॉल्ट्स इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ पाकिस्तान एंड ही इज इन जेल। करवाया किसने? आसिम मुनीर ने करवाया है। वो जो पपेट है शहबाज शरीफ, जिसकी 2 रुपए की औकात नहीं है, फॉर्म 47 की पैदाइश है, उसको किसने बैठाया कुर्सी पे? आसिम मुनीर ने बैठाया। ये सब पूरा पहलगाम का वाकया करवाया किसने? टेरर अटैक आसिम मुनीर ने करवाया। आज की तारीख में मुंह छुपा के कौन घूम रहा है? आसिम मुनीर। इसीलिए मेरा फेवरेट है आसिम मुनीर। He is the core of everything that Pakistan revolves around. मुल्ला मुनीर कहा जाता है। और आज जिस तरह से ये 9 टारगेट ध्वस्त किए गए, कर्नल शैलेंद्र सिंह, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ये सिर्फ LOC पर नहीं है, ये सिर्फ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में नहीं है, ये टारगेट्स जहां पर आज एक्शन हुआ है ये 100 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान के हैं, जो बहावलपुर में हुआ है, जो मुद्रिका में हुआ है। मैं पूछना चाहती हूं, ये इसका इंपॉर्टेंस क्या है? क्या इस वक्त आसिम मुनीर के लिए अपने आप को बचाना मुश्किल हो गया है? क्या उसका डिफेंस मैकेनिज्म रहेगा? और मैं पूछना यह भी चाहती हूं कि पाकिस्तान यहां चुप होगा या पाकिस्तान फिर कोई ना कोई जवाब देगा और लाइसेंस बड़ा मिलेगा भारत को? जय हिंद, नमस्कार नविका जी। एक्चुअली मुझे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई कि खुशी के जो आंसू हैं इस समय गौरव आर्या के, वो थम नहीं रहे। तो मैं चाहूँगा कि वो मुझे एटलीस्ट इमोशनल ना करे। विल टॉक लाइक मैन। आप इतने इमोशनल मत होइए खुशी के मारे कि वो आंसू सब जगह दिखने लगे। ज़्यादा बड़ी बात है, एक प्राइम मिनिस्टर कोई कुछ कहता है तो पाकिस्तान में उसकी औकात हो ना हो, लेकिन उसकी शब्दों को हमें ज़रूर एनालाइज करना चाहिए। 80 एयरक्राफ्ट आप गिनते रहे, हम काम करके चले गए। आप गिनते रहिए, आपका काम ही गिनने का था। वो आपको वही फीडबैक दी गई है, इसके आगे की फीडबैक नहीं दी कि एयर डिफेंस सिस्टम था या नहीं था। वो जो सो कॉल्ड तगड़ा एयर डिफेंस सिस्टम आपका चाइना वाला था, वो ना तो ईरान के खिलाफ काम आया, अब आपने देख लिया यहाँ पर भी काम नहीं आया। ये भी आप ही के लिए है। एक बड़ी बात है, सबक
वो हमें सबक सिखाया गया है, ऐसी बात नहीं है। वो सबक आप ले रहे हैं या नहीं, ये आपने अपनी पार्लियामेंट में डिसाइड करना है। वहाँ पर 24 मिसाइल थी, मैं फिर से कह रहा हूँ, आप गिनते रह गए, हमारी मिसाइल काम भी कर आ गई, उसे कोई रोक भी नहीं पाया। मसूद इज अ वेरी ट्रिकी अफेयर फॉर मी। देखिए, एज अ ह्यूमैनिटेरियन कंट्री में चाहूँगा कि नविका जी ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर चाहता है कि आदमी की लास्ट जो अंतिम इच्छा है वो ज़रूर पूरी करी जानी चाहिए। ये देखिए, ये उसका हक बनता है। सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि आपको एक ही वर्ड बोलना है जब वो कहता है कि मैं भी अल्लाह के पास चला जाता, तो हमको सिर्फ आमीन ही तो कहना है, आमीन ही तो करना है। देखिए, ये सुनना चाहती है एक्चुअली पाकिस्तान की अवाम, क्योंकि उन्हें आज तक उससे कोई फायदा नहीं हुआ। आप आसिम मुनीर के लिए इस तरह के शब्द, शहबाज शरीफ या पाकिस्तानियों को दुख ना हो, ऐसा तो नहीं लग रहा? क्योंकि आपको आंसू पसंद नहीं है, मैं पूछ रही हूँ। ह्यूमैनिटेरियन आप हो रहे हैं इतने, तो बख्श दीजिए। वो उन्होंने मुझे, ये गौरव का यही प्रॉब्लम है, इमोशनल कर देता है सब लोगों को। एंड सबसे बड़ी बात है कि आर्मी को जैसे ही छूट मिली है ना, तो हमारे श्रीमान जी के पास ना बहुत बढ़िया सी मिठाई देने का एक जज्बा जग गया। ये सच है कि भाई आर्मी को अल्टीमेटली 14 दिन बाद छूट मिली है। भाई साहब, आप हमसे अगली बात कर रहे हैं, हमने 14 दिन बाद आपको कुछ दिया है, अब आप 14 दिन और खौफ में और दहशत में रहिए कि हम क्या क्या दे सकते हैं और क्या देंगे। लेकिन हम आज रात को कुछ करेंगे। पाकिस्तान तो वहां पटाखे चला रहा है, वो छोटे से जो सुतली बम है वो LOC पर चला रहा है। जवाब आज जाएगा भारत से? पिक्चर बाकी है। ये नविका जी, ये अब आपने मेरे पे टॉन्ट खींच दिया, क्योंकि उनके 100 ग्राम का जो न्यूक था, मैंने उसके लिए आपको बताया था 100 ग्राम के हमारे पास सुतली बम होते हैं। आपने उस बात को पकड़ लिया। ये पाकिस्तान की आवाम के लिए भी ना, बोलते हैं, डूब मरने वाली बात हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं करूंगा। उन्होंने 6 टारगेट गिने, 3 टारगेट इसलिए भूल गए, 6 के आगे की गिनती शहबाज शरीफ को शायद आती नहीं है, या उनके अपने ही लोगों ने उन 3 जगह पर किया है। और बड़ी बात यह है कि किसी ने वो अंग्रेजी की कहावत समझाई थी मुझे, लार्जर दे आर हेवियर दे फॉल। ओ यस, वी आर लार्जर एंड वी आर गोइंग टू फॉल ऑन यू। We are going to fall on you very heavily, because if you want to learn English and you want to talk English, then this is the English I also know. फर्क सिर्फ आप इस पहली बार ये पढ़ा है कि हमने आतंकी और आतंकी के आका, ये वाला वर्ड पहली बार इस्तेमाल किया। तो ज्यादा बड़ी बात है कि बिल्कुल, और आका आपके पास आ रहे हैं। आका इस तरफ कहाँ है? आज दिखे नहीं, पूरे दिन दीदार नहीं हुए। और अभिजीत अय्यर मित्रा, मैं पूछना चाहूंगी कि कल तक तो बिलावल भुट्टो कह रहे थे कि पानी नहीं बहेगा तो खून बहेगा, आज प्रिपेयर्ड टेक्स्ट से अंग्रेजी में पढ़ रहे थे। शहबाज शरीफ को 80 प्लेन नजर आए, ये नजर नहीं आया कि वो गए और वापस लौट आए और 5 ही गिराए। अब 80 में से सिर्फ अगर उन्होंने जो वो कह भी रहे हैं कि 5 गिराए, तो 75 तो काम करके निकल गए। शहबाज शरीफ ने ये भी मान लिया कि हमें कुछ पता ही नहीं चला, हमारा रेडार नहीं चला, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम नहीं चला, हमें कुछ नहीं पता। 23 मिनट में, क्योंकि रात को 1:05 पे ये एक्शन शुरू हुआ और 1:25 पर ये खत्म हो गया। इन 23 मिनटों में पाकिस्तान की इज्जत उतार कर रख दी भारत ने। आज ये क्या मैसेज है? और इस पर जो डिप्लोमेटिक आपने रिएक्शन देखा, किसी की चूं तक नहीं निकली, ये क्या दिखा था? ये देखिए, हमेशा जब ये ऐसे पहले होता था ना, ये बोलते थे अबे डी एस्केलेट करो, भगवान से डरो, इंटरनेशनल लॉ, पता नहीं क्या क्या बकबक करते थे। अब कोई मुंह खोल रहा है? कुछ नहीं, क्योंकि सक्सेस हैज मेनी फादर्स एंड फेलियर इज एन ऑर्फन कहते हैं ना। बेचारे वही पाकिस्तानी लोग अनाथ लग रहे हैं। पाकिस्तानियों की बहुत पुरानी आदत है नविका जी, वो क्या करते हैं ना, जब उनको अपने लोगों को कुछ बोलना हो, मम्मी मर गई है, वो बोलेंगे हिंदी में, बेटा मम्मी ऊपर चली गई हैं, व्हाटएवर। जब उनको कोई कंसिलिएटरी बात करना हो ना, तो वो अंग्रेजी में कहेंगे, ताकि लोग आपको जाहिल ना समझें। तो वो वाइन सिप करेंगे या विस्की, उधर भुट्टो का तो फेवरेट विस्की है, सिंगल मॉल्ट। हाँ, तो सिंगल मॉल्ट पी के, oh, you know, dear boy, when I was at Eton, I told you that we're going to do this. यही इनका दुतरफा दुमुखी ये होता है, इनका हमेशा से यही है। तो ये जो नया बात हम देख रहे हैं ना, ये कुछ नया चीज नहीं है। ये नंबर 2 है। नंबर 3 क्या है, आप देख लीजिए, 21 स्ट्राइक हमने किए हैं 9
टारगेट पे, सब के सब उड़ाए हैं। वो तो अब कह भी नहीं सकते हैं ना। पाकिस्तानियों ने खुद, वो आपने बहावलपुर के अस्पताल का वो बिल्कुल वीडियो है जो वहां के पाकिस्तानी ट्वीट कर रहे हैं खुद और डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि एम्बुलेंस की झड़ी लगी हुई है। अब देख लीजिए, सब के सब उसमें फाइटिंग एज के मर्द हैं, यानी कि गौरव आर्या जैसे फिट और तहसीन जैसे फिट लोग हैं। कोई भी औरत नहीं है, कोई भी बच्चा नहीं है। तो वो क्या करते हैं फिर, आधे घंटे के बाद, आधे घंटे नहीं, 1 घंटे के बाद कोई एक बच्चा, उसका चेहरा भी नहीं दिख रहा है क्योंकि वो शायद कठपुतला है, कोई वो अभी वो डॉल उठा के हाँ, डॉल लगा के उस पे कपड़े लगा के बिस्तर पे लगा के रखा है। देखो इन्होंने बच्चों को मारा है। ठीक है, ये सब भाई किसको ये कर रहे हो? अगर असली बच्चा होता तो तुम्हारा वीडियो उसको कैप्चर नहीं करता। ये आपकी प्रोपेगेंडा विक्ट्री नहीं है। आपने गाजा से कुछ नहीं सीखा है कि गाजा के लोग ऐसे ही करते रहते हैं, आपने कुछ नहीं सीखा है। तो ये देखिए, ये करते रहेंगे। इनका कोई उत्तर नहीं है कि भाई वो 9, अगर आपने, ठीक है समझ लीजिए 5 ही गिराए हैं उन्होंने हमारे प्लेन, तो वो टारगेट किसने टारगेट किया? वो क्या खुदा ने स्ट्रेटोस्फीयर से कुछ बम ये हाथ से अजूबा करके वो गिराया था क्या? हाँ, ये तो उठे नहीं, ये तो ब्यूटी स्लीप कर रहे थे। इन्होंने तो सुबह 10 बजे की मीटिंग रखी थी, सिक्योरिटी रिव्यू। रात भर 25 मिनट में वहां पूरा ऑपरेशन सिंदूर हो गया। पाकिस्तान में किसी को खबर तक नहीं हुई, मुल्ला मुनीर को भी नहीं, और आज मुल्ला मुनीर के दीदार नहीं हुए सुबह से, प्रदीप भंडारी। लेकिन बड़ी बात यह है कि 15 दिन के अंदर ये ऑपरेशन सिंदूर करना, इस तरह की ट्राई सर्विसेज का कोऑर्डिनेशन करना, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, तीनों हमारे डिफेंस चीफ्स, सीडीएस मिलकर जितनी मीटिंग्स हुई हैं, जितने कंसल्टेशंस हुए हैं, वो पूरी दुनिया ने देखा। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि आतंकियों का बदला भारत ना ले, ऐसा कह सके। और आज भारत ने ये दिखा दिया कि हमारे यहां एक इमोशनल लाइन भी है, ऑपरेशन सिंदूर। हमने अपनी बहनों के सिंदूर का बदला लिया है, और दूसरी तरफ ये स्ट्रेटेजिक माइंड भी है जो हम घुसकर प्रिसीजन स्ट्राइक करके बिना किसी सिविलियंस को आहत किए हम बदला ले सकते हैं। ये एक अलग लेवल पर लेकर जाता है किसी भी देश में, जिस तरह से आज भारत ने ये डेमोन्स्ट्रेट किया। नविका जी, आज 140 करोड़ देशवासी सिर्फ एक बात कह रहे हैं, भारत माता की जय। और आज यही सेंटिमेंट है, आज का नया भारत है। और ये नया भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के अंडर में ये कहता है कि जब आतंक के आकाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, वो सेना को खुली छूट भी देता है और वो घर के अंदर घुसकर मारता है। भले वो 100 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के अंदर है, भले वो मुरीद के है जो 40 किलोमीटर दूर लाहौर के पास में, या भले वो भावलपुर है जो जैश ए मोहम्मद का आतंक का ठिकाना है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के अंदर में भारत ने स्पष्ट कर दिया है नविका जी कि अगर हमको आप छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। ऑपरेशन सिंदूर ही नाम क्यों दिया गया? क्योंकि अगर पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमारी बहन और बेटियों के सिंदूर को उजाड़ने की कोशिश करी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कंसेप्चुअलाइज किया, सेना को निर्देश दिया कि नारी शक्ति उसको लीड करेगी, और नारी शक्ति ने दुर्गा का रूप लिया। 9 दुर्गा के अवतार है, इसीलिए 9 आतंकी ठिकानों के ऊपर हमला किया और पाकिस्तान के आतंकियों की नींद ऐसे उड़ा दी कि आज मसूद अजहर भी ये कह रहा है कि मुझे भी अल्लाह के हवाले कर दो, मुझे भी जो है यहां नहीं रहना है। ये स्पष्ट होता है। पर नविका जी, बड़ी बात क्या है, आज उस सबूत गैंग को भी एक करारा तमाचा मिला है, जो हर बात पे सबूत कहां है, सबूत कहां है, सबूत कहां है। आज उसको एक सबूत नहीं, पाकिस्तान खुद सबूत दे रहा है, जिसमें पाकिस्तान आर्मी खुद आतंकवादियों के जनाजे के अंदर बैठी पड़ी है। इस देश के अंदर कुछ लोग हैं, राशिद अलवी और जिग्नेश मेवानी और तमाम ऐसे लोग, जिनको इस बात से चिढ़ मची हुई है कि हमने 90 से ज्यादा आतंकवादियों को कैसे ठोक दिया। उनको मैं आज कहना चाहता हूं कि आज 140 करोड़ देशवासी एक साथ में है, सेना एक साथ में है, और कुछ अमन की आशा वालों को दर्द भी है। इसीलिए उनके अगर आप चेहरे आज एनालाइज करेंगे नविका जी, आज हम सबके चेहरे के ऊपर एक खुशी है, इनके दिल में ठंडक है, आपके चेहरे पे खुशी है, यहां पे सब में सेटिस्फैक्शन है। पर कुछ लोग हैं जिनके चेहरे पर आज मातम है, क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे कि 26/11 आतंकवादी हमले के बाद सेना तो वही थी नविका जी, मनोबल भी सेना में वही था, वीर वही जवान थे, पर एक नेतृत्व का डिफरेंस होता है। जिस नेतृत्व ने उस बार हमारी सेना को खुली छूट नहीं दी, आज मोदी जी ने खुली छूट दी। और 10 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट करूंगा नविका जी। अगर पाकिस्तान को लग रहा है और यहां से मुनीर को लग रहा है कि ये सिर्फ टीजर या ट्रेलर है और पाकिस्तान रिटेलिएट कर सकता है, तो मैं कह रहा हूं अभी तो सिंदूर है, हल्दी और मेहंदी भी अभी बाकी है।
बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, लेकिन आज तहसीन पूनावाला जी, आप मुझे मिठाई खिलाएं जरूर, लेकिन मैं आपको फॉर्मली प्रेजेंट करना चाहती हूं। ये सबूत है, ये इंडियन आर्मी ने दिया है, ये सबूत है जिसके वीडियो भी रिलीज हुए थे। ये पूरा दस्तावेज मैं आज आपको देना चाहती हूं। आप कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, कांग्रेस बहुत सबूत मांगती है। मैंने सोचा आसान हो जाएगा, पढ़ लीजिए, देख लीजिए, परख लीजिए। और ये सबूत आज जो ऑपरेशन सिंदूर का है, ये शायद आपके काम आए, क्योंकि आज मुझे कुछ सन्नाटा सा नजर आया। जो कल तक ये कह रहे थे कि दम कहां निकल गया, 15 दिन हो गए हैं, अरे इतना बड़ा उन्होंने एक्शन ले लिया, यूट्यूब सारे चैनल बंद कर दिए, इससे ज्यादा तो वो कर भी क्या सकते हैं। आज वो ब्रिगेड क्या कहेगी? नविका जी, उसके लिए मिठाई खा लो यार। थैंक यू कर्नल साहब, थैंक यू मेजर साहब, आप लोगों की सर्विस के वजह से। और देखो, मैंने कभी किसी से सवाल नहीं पूछा, लेकिन आपके चेहरे पे खुशी है, इसका मैं सम्मान करता हूं, पर ये खुशी मैं राहुल गांधी जी के चेहरे पे भी देखना चाहता हूं। ये मिठाई आपको राहुल जी को भी खिलानी चाहिए, क्योंकि आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने की, उसमें ना खुशी दिखी ना मिठाई दिखी। नाविका जी, ऐसा क्यों था? जब ये लोग पहलगाम आए और जब हमारी बहनों पे अटैक किया तो कलमा पढ़ाना चाहते थे। आज इन लोगों को इन्ना इलाही व इन्ना इलाही रजून और 72 हूरों के पास भेज दिया है, और सच में बहुत सुकून मिला है। और जो आपने कहा ना मसूद अजहर, इंशाल्लाह वो भी कबूल होगी उसकी दुआ, और आमीन उसको वहीं पर भेजेंगे 72 हूरों के पास। हमें भारत की सेना पर और प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप पे पूरा भरोसा है। हमने हमेशा कहा था प्रधानमंत्री जी से लीड करेंगे। भारत की सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, और वी आर वन। आज 140 करोड़ भारतीय एक है। और आपने किनका नाम लिया, कोई मवाली, मैं इनको नहीं जानता। अब कोई नाम लिया उन्होंने, जिग्नेश मेवानी। सॉरी, मैंने सुना मवाली। अच्छा, नहीं, मैंने सोचा आप राहुल गांधी को कह रहे हैं। नहीं, मैं राहुल गांधी जी तो सबसे पहले वो अमेरिका से लौटे, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी के साथ है, और हम बिल्कुल साथ हैं। हम भारत की सेना, भारत की लीडरशिप के साथ है, और भारत ने जो किया वो तारीफ काबिल है। तो एब्सोल्युटली हम भारत के साथ हैं। और ये दिल मांगे मोर, दिल मांगे मोर। तहसीन भाई आएगा वो, आपको हमसे उम्मीद हम ही कर पाएंगे, पर मुझे एक जवाब पाकिस्तान में एक ऑपरेशन कर रहा है, उनका ऑपरेशन का नाम है, हमने क्या ऑपरेशन सिंदूर, उन्होंने क्या ऑपरेशन सरेंडर। तहसीन जी, मैं आपसे चीज कहना चाहता हूँ, आज इनके चेहरे पे खुशी है, मेजर साहब के यहाँ पे, कर्नल साहब के सैटिस्फैक्शन है, पर राहुल गांधी जी के चेहरे पर इतना खुशी क्यों नहीं है, मातम क्यों नहीं? आपने मिठाई उधर क्यों नहीं खिलाई? हम 140 करोड़ एक साथ में, हम 140 करोड़ एक साथ भारत माता की जय कह रहे हैं, पर क्यों कुछ लोग जो है उनके चेहरे के एक्सप्रेशन को अगर म्यूटेड आप देख लो तो उनके चेहरे पे मातम क्यों है? आपने राहुल गांधी को मिठाई खिलाई? आप कब खिलाएंगे उनको मिठाई? मैं राहुल गांधी जी को आज रात को मिलूंगा। आज राहुल गांधी जी बिजी है, पूरे इंडियन एयरफोर्स का वो हौसला बढ़ा रहे, जैसे हमारे प्रधानमंत्री बनाए, पूरी ऑपोजिशन और सरकार। बिल्कुल, कल तक जो सुतली बॉम्ब की बात कर रहे थे, कल तक जो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री ने इस देश को डुबो दिया है, और वो जानते थे, खड़गे साहब ने नहीं कहा, खड़गे साहब ने, अभिजीत अय्यर मित्रा, खड़गे साहब ने कल नहीं कहा, प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस पार्टी के, और उन्होंने कल कहा कि प्रधानमंत्री को मालूम था, उन्होंने अपना श्रीनगर का दौरा रद्द किया, लेकिन सुरक्षा एजेंसीज को बताया नहीं कुछ, और पहलगाम हो गया। इसके बाद क्या आज कांग्रेस को माफी नहीं मांगनी चाहिए? देखिए गौरव, ये पहली बात नहीं है, जिस पहली बार मेरे लिए ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज हो गई। एयरफोर्स को आजकल हौसला अफजाई के लिए कोई और चाहिए? ओ माय गॉड, What is, how can राहुल गांधी मोटिवेट मी? मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं एज अ पॉलिटिशियन बात कर रहा हूँ। हमारे किसी फौज को We have to be united. You should be united. उसकी बात कर रहा हूँ। तो हौसला अफजाई की बात ना करें। हाँ, हौसला पूरा है, हौसला पूरा है। ये बेटियों को किसी के हौसले की जरूरत नहीं है तहसीन भाई। हम सब साथ में, पूरी लीडरशिप साथ में, विंग कमांडर और कर्नल को किसी के हौसले की जरूरत नहीं है। हनुमान जी ने जैसे अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा के लंका जला दी थी, उसी प्रण के साथ में हमारी सेनाओं ने आज पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। ये आपको सुनना चाहिए। और उसी भारतीय सेना ने, उसी भारतीय सेना ने 1971 में पाकिस्तान के, एक मिनट, आप सब यहाँ खुशियां मना रहे हैं, ये आपका हक है, मेरा हक है, लेकिन मेहरान मरी, मेहरान वीडियो देख लीजिए, दिखाइए उसको। ये देखिए, राहुल गांधी देश के फोर्सेस को कमेंड कर रहे हैं। ये आपको कमेंडेशन लग रहा है या किसी का शोक समारोह लग रहा है? मैं यही कह रहा हूं तहसीन भाई, आपके एक्सप्रेशंस आज अगर टीवी पे तहसीन पूनेवाला को लेफ्ट तरफ दिखा दीजिए और राहुल गांधी को राइट तरफ दिखा दीजिए, वो कहां खुशी है? तहसीन भाई खुशी भारत में आज मेजर गौरव आर्या का कलेजा ठंडा है, कलेजा ठंडा, इनका 15 दिन से रात को सो नहीं पाएंगे।
आपको पता है? और आज इनका पहले बार कलेजा ठंडा हुआ है। पर राहुल जी के, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, क्यों नहीं उनके चेहरे पे खुशी आप क्या है? राहुल जी का कलेजा चेक करते नहीं, हैं क्या? आपके खुशी कलेजे के क्यों नहीं है डॉक्टर चेहरे हो? पे? मैं ओपन चैलेंज, आपके खुशी कलेजे के नहीं है डॉक्टर हो? जितनी खुशी और ग्लैमर उनके चेहरे पे नहीं, खुशी सिर्फ स्माइल की नहीं, एक वर्ड भी कह सकते हैं, जय हिंद भी कह सकते हैं, जय हिंद की सेना भी कह सकते हैं, भारत माता, वर्ड्स की बात नहीं है, स्माइल की बात नहीं है। लेकिन मेहरान मरी से मैं पूछना चाहती हूं, आज पाकिस्तान से आपके पास किससे आ क्या रहे हैं? आपने इतनी वहां लड़ाई लड़ी हुई है पाकिस्तान की आर्मी के साथ, बालूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वहां रोज इसका सामना करती है। आज सूरत हाल क्या है पाकिस्तान? जी, एक बात आपको मद्देनजर रखना चाहिए कि आसिम मुनीर जो है इज वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट। इसका बाप जो था किसी मदरसे में आजान देने वाला आदमी था, तो ये बचपन से उसी माहौल में इंडोक्ट्रिनेट हुआ है, उसी इंक्यूबेटर से पैदा हुआ है जो पाकिस्तान के ISI और फौज के दहशतगर्द पैदा होते हैं। तो ये एक्सट्रीम गंदे दिमाग का आदमी है। हम तो इसको फर्स्ट हैंड इसके साथ डील कर रहे हैं, लेकिन इसने जो कश्मीर के अटैक से एक हफ्ते पहले इसने जो अपना बयान दिया, हम मुसलमान हैं, हम प्योर हैं, हिंदू अच्छे नहीं हैं, तो इसने अपने ज़हनियत का अक्कासी उसी टाइम कर दिया। तो मेरे ख्याल में अभी इंडिया के टारगेट पे ये गंद होना चाहिए, इस आदमी को भी एलिमिनेट करना चाहिए इंडिया को। दूसरा बात आज बहुत इंटरेस्टिंग था, फॉर्मर एडवाइजर टू नेतन्याहू, इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने इंडियन टीवी पे आके आज बहुत इंटरेस्टिंग बात की। उसने कहा इंडिया को पाकिस्तान के साथ लड़ना जरूरी नहीं है, पाकिस्तान ऑलमोस्ट गॉन केस है, इस एंड ऑफ इट्स लाइफ पे है। बलोचों को आप ओपनली सपोर्ट करें, बलोचिस्तान जब आजाद हो गया आपका मसला तो एनीवे हल हो गया, खैबर पख्तूनख्वा उसके बाद आजाद हो जाएगा, और पंजाब इज गॉन। पंजाब को बांग्लादेश के साथ ज्वाइन कर दें, ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान जैसे इनका बड़ा भाईचारा और प्यार तो चल रहा है आजकल बंगालियों का, बांग्लादेश के गवर्नमेंट का और इन मुल्ला जनरल्स का, तो इनका प्यार जारी रखें, इनको ईस्ट वेस्ट फिर से बना दें पाकिस्तान, हम सबका जान छुट जाएगा, आपका भी इस नासूर से जान छुट जाएगा। आप ओपनली हम बलोचों को सपोर्ट करें। बिल्कुल, बलोचों को हमेशा सपोर्ट रहा है, हम आपकी आवाज उठाते रहे हैं, लेकिन मरी साहब आपने ये नहीं बताया कि वापस आपके देश से आवाजें कौन सी आ रही हैं? कहीं दर्द हो रहा है, कहीं बता पा रहे हैं, शक्ल अपनी दिखा पा रहे हैं? क्योंकि 80 प्लेन आए थे, 80 प्लेन आ गए थे, तो ये कर क्या रहे थे? आसिम मुनीर कहाँ था, मुल्ला मुनीर जिसे कहते हैं? और आज आसिम मुनीर को तो याद नहीं किया, पर एयरफोर्स चीफ को याद कर लिया शहबाज शरीफ ने। ये मौसम कुछ बदला बदला सा नहीं है? ये मुल्ला मुनीर तो बंकर में छुपा है, इसलिए तो नजर नहीं आ रहा है। वो प्लेन भी पता नहीं, ये चांद भी देखते हैं 10 मुल्ला साथ होके, इनको प्लेन कहां से नजर आएगा? ये तो ये अंधा कौम है, अंधा बहरा कौम है जी। जो भी मुल्ला मुनीर बोलेगा वही इनको नजर आएगा, चांद पे हो या आसमान पे हो, ये 2 नंबर का कौम जी। अभी शहबाज शरीफ को आप कोई सियासतदान समझते हैं? वो एक क्लाउन है जी, जैसे सारे। दूसरा क्लाउन वो बिलावल भुट्टो, वो भी एक मजाक का चीज है, पता नहीं वो इंग्लिश बोलता है भी हंसी आता है आदमी को, उर्दू बोलता है तो और भी आदमी को हंसी आता है। ऐसे नमूने क्लाउन बिठाए हुए हैं। पार्लियामेंट तो नहीं है जी, एक सर्कस है। वो मुनीर भाई उधर, मुन्ना भाई छुपा हुआ है बंकर में, जो भी ISPR बोलता है इनको ये बक जाते हैं। मतलब एक मजाक है। मैं तो एंटरटेनमेंट के लिए पाकिस्तानी टीवी आजकल देख रहा हूँ, जहाज भी गिर रहे हैं, इतने फखर से इतने बोस्टिंग कर रहे हैं, तो हमको तो इनका बिल्कुल वहां जहाज गिर रहे हैं और यहाँ मॉक ड्रिल चल रही है, ब्लैकआउट है NDMC एरिया दिल्ली में, ये विजय चौक का इलाका है। 15 मिनट से यहाँ ब्लैकआउट का पूरा मॉक ड्रिल चल रहा था, और अब नॉर्थ और साउथ ब्लॉक पे बीच बीच में बिजली आ रही है और जा रही है, और भारत एक तरफ देख रहा है कि उसे क्या क्या तैयारी करनी है। लेकिन मैं पूछना चाहती हूं दोबारा गौरव आर्या जी आपसे। गौरव आर्या, क्या ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया है या फेज 2 आने वाला है? नावेगा जी, कहना बड़ा मुश्किल है कि सरकार ने क्या प्लान करा था। तो अब तो हम वो कहते हैं ना, हाइंडसाइट इज ऑलवेज 2020। तो अब तो ऐसा लग रहा है कि हाँ ये तो होना ही था, लेकिन काफ़ी लोग कह रहे थे देर हो गई, जो भी है। सो नोबडी नोज, बट येस, जहाँ तक विश की बात, एज अ सिटीजन यू कैन विश, इट्स योर राइट टू विश। सो आई विश इट इज़ नॉट ओवर, क्योंकि जब भी हमने ये नॉन एस्केलेटरी करा है पाकिस्तान के साथ,
ये हर समय हमें इट्स कम बैक टू बाइट अस। मैं आपको उदाहरण देता हूं, जैसे बालाकोट की हमने स्ट्राइक्स करी, बहुत बढ़िया स्ट्राइक्स थी, बेहतरीन थी। बालाकोट खैबर पख्तूनख्वा में है, वहां पे जाके 300 जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी उससे ज्यादा मारे। पाकिस्तान ने स्विफ्ट रिटॉर्ट करा और पाकिस्तान ने ऐसे ही कोई ड्रम व्रम पे अपनी मिसाइल मारी और फिर उनको वापस पीछा करते हुए, आप जानती हैं अभिनंदन के साथ क्या हुआ। ये आप ज्यादती कर रहे हैं। ड्रम पे मारी है मिसाइल, कौन से ड्रम पे मार दी है? लाइन ऑफ कंट्रोल पे, जो इसीलिए मैंने पहले बोला था, जो एम्यूनिशन डंप था वो लोग टारगेट करने की कोशिश कर रहे थे और जो भी उन्होंने करा। लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट द लार्जर पॉइंट इज नॉट कि उन्होंने मिसाइल कहां मारी। लार्जर पॉइंट ये है कि उस समय भारत को भी और एस्केलेट करना चाहिए था, वो रोक दिया। अब उन्होंने एग्जैक्टली मिसाइल कहां मारी दैट आई एम नॉट अवेयर ऑफ, बट इट वाज नॉट अ सिग्निफिकेंट टारगेट। वी शुड हैव एस्केलेटेड अगेन। देखिए, जब आप नॉन एस्केलेटरी चीजें करते हैं ना, तो फिर उससे क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि पाकिस्तान, इट गिव्स पाकिस्तान अ चांस कि अभी तो कुछ नहीं हुआ, हम लोग मैनेज कर लेंगे, फिर कुछ समय बाद वो करेगा। आप मुकम्मल इलाज करिए, फाइनल इलाज करिए, वरना ये चीज बार बार होती रहेगी। मेरा ये कहने का मतलब था, लार्जर पिक्चर यही है। लेकिन आप फौजियों की तरह सोच रहे हैं, वहां जो गवर्नमेंट है, सिविलियन गवर्नमेंट है, उसे वर्ल्ड फोरम पे देखना पड़ता है क्या होने वाला है। लेकिन कर्नल शैलेंद्र सिंह, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ गौरव, यू आर राइट कि उन्होंने एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर और एक फ्यूल डंप को टारगेट किया था, लेकिन अपने आप उन्हीं की अनाउंसमेंट थी कि हम इन दोनों टारगेट को एंगेज कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया। हम उसके 1 किलोमीटर दूर बम डालकर आ गए क्योंकि हमें सिर्फ मैसेज कन्वे करना था। ऐसा उनका स्टेटमेंट है। और बाय द वे, ऑन ग्राउंड ऑल्सो दैट ऑर्डिनेंस ऑफिसर, जो फ्यूल डिपो वाला जो एएससी ऑफिसर है, लकीली बाई चांस आई न्यू, तो वहां पर एक्चुअली जो जिसको बोलते हैं ना हम लोग साल्वेज के ड्रम्स, जो एक अलग खाली ड्रम्स को जो कंडम हो जाते हैं, वो साल्वेज में चले जाते हैं। ये उस ड्रम्स की बात चल रही है कि जहां पर वो बम गिरा था। ज्यादा बड़ी बात ये भी नहीं है, उससे ज्यादा बड़ी बात ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप उनको कोई एस्केप रूट अगर देंगे तो वो निकलने की कोशिश, पतली गली से निकलने में पाकिस्तान सबसे तेज है। और अभिजीत अय्यर मित्रा, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि आज जो पाकिस्तान पर भारत ने एक्शन किया, प्रिसीजन अटैक किया, पाकिस्तान को तो दर्द हुआ, लेकिन भारत के अंदर वो एक इकोसिस्टम है, उसको बहुत दर्द हुआ है और कई तरह के दर्द हो रहे हैं। अब इसका क्या इलाज है? कौन है ये लोग? जरा आप अपने स्टाइल से बताएं। देखिए, एक बहुत प्रदूषित दक्षिणी न्यूज़पेपर है, उनकी एक जो एडिटर हैं, वो बोलती हैं मैं सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर को अपोज करती हूँ क्योंकि ये पेट्रियार्कल है, ये औरतों पे कब्जा करने का एक साजिश है। ये थी। फिर एक और थे ना, आपको पता है नविका जी, सबको पता है इस पैनल में कि पाकिस्तानी हैंडल्स को इधर दिखाई नहीं दिया जा रहा है हिंदुस्तान में। करेक्ट। पर एक बहुत मशहूर से फैक्ट चेकर हैं जो कोई लोगों को ढूंढ रहे हैं जो असली में उन्हीं के बॉट्स हैं, जो उन्होंने ही, हाँ जी, तो उन्हीं के बॉट्स से उन्होंने ये सब बकवास फैलाया है और फिर उन्हीं को पकड़ के फैक्ट चेक कर रहे हैं। वो आपको याद है ना, जो वो मोहम्मद कैफी, वो क्रिकेटर कौन है, मोहम्मद कैफ के साथ क्या हुआ था कि पाकिस्तानी लोग हिंदुस्तानी बन के, मोहम्मद शामी, वो पाकिस्तानी बन के हिंदुस्तानी ये कर रहे थे। तो ये भी है। और उनका जो बाकी का इकोसिस्टम है, अरे एक कोई फ्रिंट या शिंट नाम का कोई ये है आउटलेट है, उसमें लिखा है ये फैक्ट चेकर तो मोदी के बराबर आ गए, जो मोदी देश के लिए हैं वो ये फैक्ट चेकर हैं, जाके देख लीजिए। फिर बाकी सब ट्वीट कर रहे हैं, अरे भाई ये फौज ने नहीं किया है, ये एयरफोर्स ने किया है, हमारे भाई ने किया है सब कुछ। आप देख रहे हैं? नहीं, मैं बिल्कुल, मेरे ना काबिले बर्दाश्त है ये, मैं बिल्कुल ये देख नहीं रही। एक मिनट, प्रदीप भंडारी, एक शब्द प्रदीप, एक शब्द, इतनी एक्सप्लेनेशन दी ना आपने, पूछा था तकलीफ क्या है। देखिए, एक बीमारी होती है पाइल्स, इनको पाइल्स है। प्रदीप भंडारी, नविका जी, एक बड़ी बात है कि लोग कह रहे थे, सोच रहे थे कि सिर्फ हम पीओजेके के अंदर घुसेंगे, हम पाकिस्तान के अंदर घुसे हैं, 100 किलोमीटर अंदर घुसे हैं, जो अभी तक कोई नहीं कर पाया। इसीलिए अमन की आशा वालों को दिक्कत है। और मुझे रामधारी सिंह दिनकर की कुछ लाइनें याद आती है जो आज देश के मूड को स्पष्ट करता है। और यह परशुराम की प्रतीक्षा में उन्होंने लिखी थी, जो असुर हमें सुर समझ आज हंसते हैं, वंचन श्रृंगाल भूखते सांप डसते हैं,
कल यही कृपा के लिए हाथ जोड़ेंगे, प्रकृति विलोक दुष्टता द्वंद्व छोड़ेंगे। अर्थात आज पाकिस्तान भीख मांग रहा है कि बस अगर हिंदुस्तान आगे और कुछ नहीं करेगा तो हम आगे कोई एक्शन नहीं लेने वाले। तो जो कल तक हमें आंख दिखाने की कोशिश कर रहे थे, आज ना वो कुछ रिटेलिएट कर पा रहे हैं, ना जो इंटरनेशनल कम्युनिटी में उनको कोई समर्थन मिल पा रहा है। पर हां, इस देश के अंदर कुछ राशिद अल्वी, जिग्नेश मेवानी और तमाम ऐसी लॉबी है जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उनका समर्थन जरूर अभी दिल के अंदर उनका भी ये है। मैं चाहूंगा तहसीन पुणेवाला, आप उनको सस्पेंड करवाइए, देश एक साथ है, और आप जाके राहुल गांधी के चेहरे पर भी खुशी दिलाइए, जिससे कि देश के अंदर एकजुटता दिखे। बिल्कुल। लेकिन गौरव आर्या, मैं आपसे पूछना चाहती हूं दो बड़ी चीजें। एक कि जिस तरह से ये पाकिस्तान के अंदर जाकर हमने जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तोयबा के सारे टारगेट जो हमने किए हैं, ये एक नया संदेश देता है, ये एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है भारत की पॉलिसी में। क्योंकि अब तक हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो असली में भारत का ही इलाका है, जो इलीगली पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया है, हमारे सारे ऑपरेशंस लगभग यहीं पर रहे हैं। बालाकोट में हम एक कोवर्ट एक्शन के लिए गए थे और बहुत जल्दी लौट आए थे। लेकिन ये बहावलपुर और जिस तरह से लश्कर के जो कैंप्स हैं वो टारगेट किए गए हैं लगभग 100 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर, ये क्या दिखाता है और क्या इसने नींदें उड़ा दी है आसिम मुनीर की? और नाविका, दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि आप बहावलपुर की बात करें या मुरीदके की बात करें, ये पाकिस्तानी पंजाब में हैं। और एक पंजाब हर समय पाकिस्तान में एक टेफलॉन कोटेड एरिया रहा है कि मतलब यू थ्रो डर्ट इट डजंट स्टिक। बलूचिस्तान में कितना भी खून बहे, खैबर पख्तूनख्वा में कितना भी खून बहे, सिंध में कितना खून बहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, पंजाब को बिल्कुल सेफ होना चाहिए। एक तो ये बात है। दूसरी चीज़ इंटरनेशनल बॉर्डर। यू सी, आपने बिल्कुल ठीक बोला कि एक जगह लाइन ऑफ कंट्रोल है और लाइन ऑफ कंट्रोल में ये ठूठा होती रहती है। ये हमारे टाइम पे भी होती थी। ये ठीक है, हाँ, जहाज़ ना पार गए हो हमारे टाइम, वो अलग चीज़ है, लेकिन फ़ौजें गई हैं पार। पाकिस्तानी पोस्ट भी ऑक्यूपाई करी हैं हम लोगों ने यानी कि मेरा मतलब है इंडियन आर्मी ने ऑक्यूपाई करी हैं, पाकिस्तानी पोस्ट भी, उनको वहाँ से निकाला भी। तो ये सब चीज़ें तो चलती चली आई थी। इसमें बड़ा ये हुआ है कि इंटरनेशनल बॉर्डर पार करके हवाई जहाज गए हैं और पाकिस्तानी पंजाब में टारगेट कराए। जो स्कैल्प मिसाइल की बात कर रहे हैं ना हम लोग, हैमर और स्कैल्प की खूबसूरती। छोटी सी बात बताता हूँ, आई एम नॉट एन एयरफोर्स ऑफिसर, तो मैंने भी रिसर्च करके ही बता रहा हूँ आपको। स्कैल्प मिसाइल हैज़ द एबिलिटी टू गो 500 किलोमीटर्स with a variation of 1 मीटर लेफ्ट और राइट। इसका मतलब कि 500 किलोमीटर दूर से अगर ये फायर करे मिसाइल और एक बड़ी खिड़की हो, ये खिड़की के अंदर घुस जाएगी। ये इसका एक्यूरेसी लेवल है। तो इस तरीके का ऑर्डिनेंस इन लोगों ने इस्तेमाल करा है। सो आई थिंक दिस सेंड्स अ क्लियर मैसेज टू पाकिस्तान कि बॉस देखो, आप एस्केलेशन करोगे, हमारे पास और बेहतर हथियार हैं। और यही भुट्टो आज की तारीख में जो 4-5 दिन पहले कह रहा था ना कि अगर पानी नहीं बहेगा तो खून बहेगा, यही बिलावल भुट्टो आज की तारीख में क्या बोल रहा है कि द बिगर दे आर द हार्डर। नाउ ही इज स्पाउटिंग पोएट्री। अब एक कवि बन गया है अचानक। कल ये वॉरियर मिमिया रहा है, इसे कहते हैं मिमिया रहा है। पहले ऐसे रैली में सीना चौड़ा करके बोलता था, आज एक कागज से पढ़ रहा है कि एक लफ्ज इधर से उधर ना हो जाए। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि ये मिसाइल इतनी प्रिसीजन है, मुझे आपकी आंखों में नजर आ रहा था कहीं ना कहीं कि आप ये बताना चाह रहे हैं कि आसिम मुनीर की खिड़की से ये अंदर भी जा सकता है। आई होप वन डे। मरी जी, मैं आऊंगी आपके पास। एक्यूरेसी में तो सही है ना, हवाई होगा, इट्स अ फैक्ट। वैसे मेरे को पैनल से एक प्रश्न पूछना है, किसी ने उस स्पीच के बाद आसिम मुनीर का शक्ल देखा है? लंदन में सारे पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस लंदन और दुबई निकल गए भाई, और जिनका नाम आप ले रहे थे उनका बॉयफ्रेंड ऑलरेडी चला गया। आसिम मुनीर बाहर आओ बेटा, वो सब ठीक हो गया, बॉयफ्रेंड ही है, बाहर निकलो आसिम मुनीर। मेहरान मरी, आपको पता होगा कौन सी बंकर में आसिम मुनीर। यहाँ हमारे पैनल पे बहुत से लोग उन्हें ढूंढ रहे हैं। हमारी फौज, हमारी एयरफोर्स को क्या जरूरत है, ये पैनल वाले ही उनसे निपटने को तैयार हो गए हैं। मेहरान मनी, आपके पास ताजा खबर क्या है? आपको भी तो ग्राउंड से खबर आ रही होगी। चोट लगी, बेइज्जती हुई दुनिया के सामने। कितनी चोट लगी, कितनी बेइज्जती हुई?
जी बेइज्जती उसका हो जिसका इज्जत हो, इन बेइज्जतों का तो इज्जत है नहीं ना इनको इनको क्या बेइज्जती होगा। जी मैं एक बात आपके रिकॉर्ड मेजर गौरव आर्या का मैं बिलखसूस बहुत एहतराम करता हूँ, इनके वे ऑफ थिंकिंग से, इनके बातों से मैं हमेशा इत्तेफाक करता हूँ। बलोच कौम इनका बहुत इज्जत और एहतराम करते हैं। तो इन्होंने एक बात किया कि बिल्कुल अभी इंडिया को पीछे नहीं हटना है जी, अभी इंडिया नीड्स टू प्रोसीड। हमेशा इंडिया आके वो ब्रेक लगा देता लाहौर से पहले। अभी आप लोगों को मसले को हतमी अंजाम तक ले जाना है। कहां तक जाना चाहिए आप बताइए? ये बलूचिस्तान को आजाद करना चाहिए। हम आपके बेस्ट नेबर होंगे। इन दो रोग मैं बोल रहा हूँ जी, बांग्लादेश जो है ना ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान फिर से बना दे, पंजाब वेस्ट पाकिस्तान होगा, वो ईस्ट पाकिस्तान होगा जी। जीने दें इनको, अपना घास फूस खाएंगे और जैसे भी जिंदगी गुजारें, जितना जो करना है। जिहादी तो अभी न चाइना इनको घास डालेगा, न चाइना इनको भीख देगा, न कोई सऊदी देगा अगर बलूचिस्तान और ग्वादर पोर्ट और हमारे मिल्कियत इनके साथ ना हो। फिर इनको जीने दें, सारे दिन अल्लाह अल्लाह करके बैठे 2 नंबर के मुसलमान। 2 नंबर के मुसलमान। लेकिन गौरव आर्या, मेहरान मारी जो कह रहे हैं ये कहां तक सच है और पाकिस्तान कहां तक पॉसिबिलिटी है कि इस तरह से पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएं? हम इच्छा तो व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन क्या ऐसा होना पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल पॉसिबल है। एक बार पाकिस्तान को पहले भी कर चुके हैं और 2 टुकड़े कर चुके हैं पाकिस्तान के, तो ये कहना कि पॉसिबल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कहना चाहता हूं कि आप लोग एक बार डिसाइड कर लीजिए, राइट? आप बलोचों के साथ हैं या नहीं हैं? अगर साथ हैं फिर पूरा साथ दीजिए। यहां पे टिबेटन गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनी है ना, तो व्हाई डोंट यू हैव अ गवर्नमेंट ऑफ एग्जाइल ऑफ बलूचिस्तान हियर? चाणक्यपुरी में उनको दीजिए ना बढ़िया सी बिल्डिंग, यहां पे अपनी एम्बेसी। आप देखिए, बात यह है कि बलूचिस्तान, मैं आपको बताता हूं, ये लोग पाकिस्तानी बड़ा कहते हैं कि ये दहशतगर्द फलाना, ये BLA। ये जब इन्होंने माओ के बेटों को मार दिया, जब लोगों को डिसअपियर करवा दिया, जब उनकी लाशें नहीं मिली, तब जाके BLA बना। BLA अचानक एक दिन उठ के उनको बलोचों को ख्वाब में नहीं आया कि हम लोग BLA बनाते हैं। ये मजीद ब्रिगेड में वो कौन सी औरत है जो कि जाके जिसने अपने अपने छाती पे अपना वो RDX लगाया और वो फट गई 3 चाइनीज इंजीनियर्स को? जब आप लोगों पे इतना जुल्म करेंगे, आपने पूरी कौम को दीवार से लगा दिया, तो ये क्या बच्चे ना 18 साल के 12 साल के ये 16 साल 18 साल के बच्चे ये हथियार लेके पहाड़ चले गए। ये क्यों चले गए? किसने मजबूर कर दिया इनको? ये देखना पड़ेगा। इंडिया शुड प्ले ऑन द फ्रंट फुट। इट्स अ गुड कॉज, इट्स अ जस्ट कॉज, इट्स एन एथिकल कॉज। आप पैसे से सपोर्ट करिए, आप मिलिटरीली सपोर्ट करिए, आप डिप्लोमेटिक सपोर्ट करिए, आप पॉलिटिकल सपोर्ट करिए, और आप बलोचों को बिल्कुल अपना भाई समझ के कंधे से कंधा मिला के पाकिस्तानी स्टेट। बिल्कुल, वो सुबह आने वाली है। वो सुबह कभी तो आएगी। पहले कहा जाता था ये सुबह जल्द आने वाली है, लेकिन सवाल पब्लिक के भी उठ रहे हैं। विनय जायसवाल का रांची झारखंड से सवाल है, सेना ने कल्पना से बड़ी सजा दी है, भारतीय सेना को सैल्यूट, मोदी जी को भी। किसी को कोई संदेह है क्या? तहसीन पूनावाला, कोई संदेह? बिल्कुल नहीं, मुझे कभी भी नहीं था। लास्ट टाइम भी हमारे मिक्स से हमने उनके F-16 को गिराया, इस बार भी हमने उनको सबक सिखाया, और बार बार कर्नल साहब, मेजर साहब और इन जैसे लोगों की वजह से हम सुरक्षित हैं। एब्सोल्युटली, लेकिन पॉलिटिकल विल के बिना तो नहीं हो सकता। एब्सोल्युटली, चाहे वो इंदिरा जी थी या चाहे मोदी जी था, ये पॉलिटिकल विल दिखा। बीच में आपने डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात नहीं की। 26/11 तो उनके समय में हुआ था, तब भी तो हम ये जवाब दे सकते थे। प्रदीप भंडारी, बिल्कुल नविका जी, आपने कहा इम्पॉसिबल। मैं कह रहा हूं कि कोई सोच सकता था 15 साल पहले कि हिंदुस्तान जो है पाकिस्तान के पंजाब के अंदर घुसकर मारेगा, पर मोदी जी ने कैसे हुए? निश्चिंत रहो, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कैसे हुए? वाले और कैसे हुए? ये हमारे सैनिकों ने किया। पाकिस्तान के, भारत के सैनिकों ने पाकिस्तान के सैनिकों को सबक सिखाया। नरेंद्र मोदी जी बिहार में चले गए, क्या कर रहे हैं? अरे एक दिन पहले UK और इंडिया की FTA भी हुई और उसके घंटों के अंदर हमने घुस के भी मारा। ये नया भारत इकोनॉमिकली भी आगे बढ़ेगा, घर के अंदर घुस के भी मारेगा और सबूत गैंग को भी। क्या पहले नहीं? नरेश सेना ने पहले नहीं किया? 11 के बाद आप लोग दौजिया खेल रहे थे सर। आज कांग्रेस को देशभर से आज आपको भी माफी मांगनी चाहिए। हमारे सेना के मनोबल, आज सेना के बारे में आप मत बोलिए। सेना हमारी बहादुर की है और रहेगी। तहसीन पूनावाला, कोई कम नहीं, कोई कम नहीं महाकरा। 1971 एक दौर था, 2008 भी एक दौर था। अब 2008 का सवाल उठाओ तो सिर्फ 1971 से जवाब नहीं बनता। 2008 भी सेना ने रोल प्ले किया, यहाँ पर भी क्या? हम सेना को सल्यूट करते हैं। ये देश सवाल पूछेगा। नरेश चौहान का नीमराना राजस्थान से सवाल है, क्यों ना मिलकर हम सब बोलें, जब तक भारत की फौज है
ईद, दिवाली रोज है। रविंद्र सराफ का कोलकाता से सवाल है, कल तक विपक्ष मोदी के 56 इंच की छाती पर टीका टिप्पणी कर रहे थे, मगर आज मोदी की तारीफ में एक शब्द भी बोलने से बच क्यों रहे हैं? अभिजीत अय्यर मित्रा, क्यों बच रहे हैं? आज सबने सेना की जरूर इज्जत अफजाई की, लेकिन पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन पर एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, ऐसा क्यों? इतने दिल छोटे होते हैं राजनीतिक दलों में नेताओं के? देखिए नविका जी, मेरे को ना हमेशा अजीब लगता है। आपको पता है ना पुलिस स्टेट सब्जेक्ट है ना? पर जब तेलंगाना में कुछ होता है या केरल में कुछ होता है या बंगाल में कुछ होता है, मोदी तानाशाह है, मोदी करवा रहा है। समझो कि मुर्शिदाबाद में जो भी हुआ मोदी जाके खुद करके आए। पर जब एक्चुअल नेशनल, फौज तो स्टेट सब्जेक्ट नहीं है, फौज तो सेंट्रल सब्जेक्ट है, तो जब वो स्ट्राइक्स करवाता है तो मोदी के बारे में कुछ भी नहीं। बिल्कुल। आपको याद है एक जमाने में नरसिम्हा राव जी नाम के प्रधानमंत्री थे, और जब हम बहुत कठिन स्थिति में थे, उन्होंने किसको भेजा था जनीवा स्थिति को का समाधान निकालने के लिए? अटल बिहारी वाजपेयी जी को और सलमान खुर्शीद को। वो एक जमाना था। आज का जमाना ये है जहां स्टेट के सब पीड़ाएं सेंट्रल गवर्नमेंट का है, पर सेंट्रल गवर्नमेंट के विजय कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है। आपको पता नहीं है, ये राहुल गांधी ने करवाया है, ये मोदी ने नहीं किया है। ये ऑपरेशन सिंदूर नहीं है, ये ऑपरेशन राहुल गांधी का कड़क जवाब है। राहुल गांधी जिंदाबाद। देश का नेता कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो। तो कहीं रोक नहीं है। लेकिन एक मिनट, प्रदीप भंडारी जी, आपसे प्रदीप कुमार का हैदराबाद से जो सवाल है इसका जवाब लूंगी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अपनी सेना को छूट दी है या छुट्टी दे दी है, समझ में नहीं आ रहा। छुट्टी दे दी है, छुट्टी देंगे तो सुरक्षित रहेंगे, छूट देंगे तो खुद और जो है इनको सबक सिखाया जाएगा। पर बड़ी बात कह रहा हूं, तहसीन पुणेवाला 1971 की बात करी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस वक्त की सरकार को, इंदिरा गांधी जी को कहा था आप जाइए, हम पूरी तरीके से आपके साथ में। एक कांग्रेस नेता का आप ट्वीट दिखा दीजिए जो पॉलिटिकल विल मोदी जी ने दिखाई है उसका समर्थन किया। राहुल जी ने कहा पॉलिटिक्स कर रहे हैं आप। नहीं, बट मेरी राहुल जी कहां किया राहुल गांधी ने? आज के वर्तमान क्या पॉलिटिकल विल के बगैर? बिल्कुल क्या राहुल जी ने किया। 2008 के मुंबई अटैक के बाद 100 से ज्यादा हमारे इनोसेंट मारे गए थे। क्या आपने खुली चिट्ठी दी? नहीं दी थी। हम भारत सरकार और सेना के साथ है। आप जबरदस्ती की फायरिंग क्या कर रहे हो? जबरदस्ती की फायरिंग आप सेना के। पूनावाला जी, आप उठाकर पढ़ लीजिए ना, कितने ही ट्वीट्स आए हैं आपकी पार्टी से। कहां आपके कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने क्या कहा, अजय राय ने राफेल की प्लेन बनाकर उसमें नींबू मिर्ची लगाकर, ये क्या सेना की इज्जत हो रही थी? भानु राजपूत मुंबई से सवाल पूछ रहे हैं, भारतीय सेना के मेजर विक्रम बत्रा कहा करते थे कि ये दिल मांगे मोर। मेजर गौरव आर्या जी से पूछें कि आज उनका दिल क्या मांग रहा है? वही मांग रहा है जो मेजर विक्रम बत्रा था, जो उन्होंने मांगा था कि दिल मांगे मोर हर एक भारतीय का, आपका, मेरा, सबका, कि यहां पे जो आपने पाकिस्तान की गर्दन पे पैर रखा है सेना ने, ये पैर मत उठाना कभी, ये पैर दबा के रखना। सांप है ये, जब तक सांप के ऊपर पैर लगाए रहोगे सांप नीचे रहेगा, वरना सांप डसेगा। मैं तो यही समझता हूं। जगदीश हिंगू का आनंद गुजरात से सवाल है, पाकिस्तान में आतंकी मरते हैं तो उसमें पाकिस्तान सेना का क्या लेना देना है? क्योंकि आज जितने भी जनाजे उठे वहां 4 स्टार जनरल खड़े हुए थे, ये 4 स्टार जनरल खड़े हुए थे। अब पाकिस्तान आर्मी और आतंकियों में क्या फर्क रह गया, ये दुनिया जानती है। पाकिस्तान का झूठ अब चलने वाला नहीं है। अनंत नारायण मिश्र कानपुर से सवाल पूछ रहे हैं, आतंक रूप पेड़ की डालियों को काटते देखकर देशवासियों के मन को सुकून तो मिला है, लेकिन क्या पेड़ की जड़ों को यानी पाकिस्तानी सेना को नष्ट किए बिना शांति संभव है? ये मेजर गौरव आर्या तब से कह रहे हैं कि आसिम मुनीर का सर पकड़ के लेके आओ यहां पर। ये तो करना पड़ेगा अगर आतंकियों को खत्म करना है। मुकेश शर्मा का फरीदाबाद से सवाल है, पाकिस्तान के आतंकवादियों के ताबूत पर पाकिस्तान के झंडे लपेटे गए, राष्ट्रीय सम्मान क्यों दिया गया आतंकिस्तान में आतंकियों को? ये इसका जवाब आप जानते हैं। आप जानते हैं क्योंकि आपने देखा है। ऑपरेशन सिंदूर से भारत का जवाब पूरा, क्या पिक्चर अभी बाकी है? ये सर्वे किया हमने, 50,000 लोगों ने जवाब दिया, जवाब पूरा 9%, पिक्चर अभी बाकी है 87% लोग मानते हैं, कह नहीं सकते 4%।
यानी कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, और इस पिक्चर में क्या क्या करिश्मा दिखाएंगे हमारे सैनिक, ये भी देखने को मिलेगा। और देखने को मिलेगा कि नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर इस देश को कहां तक आगे लेकर जाते हैं।